नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। दानी अमीर बना नहीं बिना दान के, दान से अमीर बन जाए नियम नहीं है, लेकिन जो जो अमीर बने हैं वे सब कभी ना कभी उन्होंने दान दिया ही है। भी मत लगाना, दान से भी अमीर नहीं, दान से ही अमीर बनते। जब शास्त्रों में मैंने देखा तब आप देखना, खोजना, सबसे ज्यादा दान आचार्य मेरे जो हम लोगों के इर्द गिर्द रहते हैं भक्त, सबसे ज्यादा दान वही देते हैं। सबसे ज्यादा देखना आचार्य के भक्तों में देखना। आचार्य का जिसको भक्त बनना हो पहले सोच लो, हाँ, पेटियों में नहीं, खोखों में। नीति है। और हम भी चेले वैसे ही, हमारे चेलों को देख लो, जितने आसपास रहते हैं सबको दान देना पड़ता है। जिनको दान नहीं देना हो कृपया करके हमसे दूर रहें, कृपया करके दूर रहें। छत पे से दर्शन कर लें, नीचे ही नहीं आए। जिनको दान नहीं देना है वे ऐसे छुप के रहें कि मेरी नजर उन पर न पड़ जाए। खुल्लम खुल्ला कह रहा हूं। और तुम्हें महाराज का बनना है, महाराज को अपना बनाना है, तो दान देने का शौक हो तो आ जाओ। मैं तो कहते ही हूं कि जब कोई मेरे पास आवे तो कोई पूछे कहाँ जा रहे हो महाराज पर, क्यों? बोले कुछ दान देना है। ओहो क्या बात है। मेरा सिद्धांत है, बड़े लोगों से कभी लेने के लिए मत जाना, बड़े लोगों से कभी लेने के लिए मत जाना। बड़ों के पास जब भी जाओ कुछ देने के लिए जाना, एक दिन तुम बड़े बन जाओगे। कभी नहीं जाना देने के लिए जाना। माँ बाप के पास भी धोख देने जाओ, लेकिन देने जाओ, लेने तो जाना ही मत। आशीर्वाद भी नहीं चाहिए, वो दे में बात अलग है, लेकिन आपको बड़े लोगों के पास लेने नहीं जाना। क्या करने जाना है? धोख देने जा रहा हूँ, आशीर्वाद। तुम लोग क्या बोलते हो बनिया? कहाँ जा रहे हो? बोले महाराज का आशीर्वाद लेने जा रहा हूँ। बनिया कहीं का। और जैनी क्या बोलेगा? क्या अंतर समझना महानुभाव, अंतर समझना। एक ने कहा आशीर्वाद लेने जा रहा हूँ, बोलो स्वार्थ टपक रहा है कि नहीं? आशीर्वाद। अरे क्या नहीं भैया, मैं कोई लेने नहीं जा रहा हूँ, मैं तो धोख देने जा रहा हूँ। क्या समर्पण, समर्पण कुछ नहीं चाहिए, मैं तो धोख देने जा रहा हूँ, नमस्कार करने जा रहा हूँ, उनकी सेवा करने जा रहा हूँ। बस जैसे तुम्हारे भाव आए, बस ये सत अतिशय उत्पन्न हो जाएगा। आशीर्वाद लिए ही नहीं जाता, मांगने से आशीर्वाद लेवे। भिखारी हूं क्या? भिखारी हूं कि जो आशीर्वाद मांगू? मेरा काम नमोस्तु करना है, कर लिया। आपकी 100 बार पड़ी हो तो आशीर्वाद दो, नहीं तो कोई दरकार नहीं, मैंने अपना काम कर लिया। ठाकुर बन के जियो रे। एक बार भगवान से मैंने ठकरासी की। मैंने भगवान से कहा, किसी काम की बात थी, तो मैंने भगवान देखो आशीर्वाद दे दो, काम बड़ा कठिन है, थोड़ा आंख उठा के देख लो, थोड़ा हाथ उठा दो। वो तो काय को उठाने वाले। मैं भगवान के सामने बिल्कुल सही में पागल बन जाता हूँ, बावला। मैं भूल जाता हूँ कि ये पाषाण की मूर्ति है। उनके सामने मैं लगता हूँ कि वो मेरे नाथ हैं, मैं उनका बालक। भूल जाता। और ये कला मुझे पूज्यवर मानतुंग आचार्य महाराज ने सुनाई।
मानतुंग आचार्य महाराज कहते हैं, कौन कहता है मैं बड़ा हूं, कौन कहता है मैं ज्ञानी हूं, कौन कहता है मैं बहुत बड़ा साधक हूं। क्या गजब की बात। भगवान देखो ये लोग कह रहे हैं हम बहुत बड़े हैं, त्रिलोकीनाथ हैं, तो ये है पूज्य है, जगत पूज्य है। भगवान मैं कुछ नहीं हूं, मैं कुछ नहीं हूं। प्रमाण है मेरे पास कि मैं बालक हूं। बालम विहाय जल संस्थित मिंदु बिंब मन्या कयक्षति जनः सहसा गिरितम। भगवान देखो रे बावले, तो साक्षात चंद्रमा को तो हम पा नहीं पाए, कठौती में चंद्रमा को चंद्रमा कौन मानता है? बालक की बड़े आदमी। माँ ने कहा, बेटे ने कहा माँ मुझे चंद्रमा चाहिए। सबने कहा नहीं बेटा चंद्रमा बहुत ऊंचे है, वो नीचे नहीं आता है। चंदा मामा दूर के पूरी कचौड़ी वो नहीं आएगा। लेकिन बच्चा तो किसी पर विश्वास करता नहीं। उनका जो कोई नहीं कर पाएगा मेरी माँ कर लेगी। माँ का माँ मुझे चंद्रमा चाहिए। बोले अभी ले बेटे, क्या बात कर रहा है, चंद्रमा की बात कर रहा है, अभी ले। माँ लाओ। माँ पानी में थाली लाई यशोदा मैया। माँ चंद्रमा चाहिए। हाँ बेटा अभी ले, देख ऊपर मत देखना, देख ऊपर देखेगा तो चंद्रमा नहीं आएगा, ऊपर देखेगा तो चंद्रमा नहीं आएगा, नीचे देख। और थाली देख आ गया ना। अब वो बालक कन्हैया बोलो थाली के चंद्रमा को सही का मान रहा है कि नकली? उसे खेल रहा, देखा और सबको आंखें दिखा, देखा तुम कहते चंद्रमा ने, मेरी मम्मी ने ला दिया ना, देख ले। और उसको वही आनंद आ रहा है। और यही स्थिति पूज्यवर मानतुंगाचार्य कहते भगवान में बालक नहीं होता तो ये मूर्ति भगवान नहीं है। लेकिन जैसे मैं मूर्ति के सामने जाता हूँ मुझे साक्षात भगवान दिखते हैं और मैं ऐसे ही संतोषी पाता हूँ जैसे थाली के अंदर छाया है चंद्रमा की। लेकिन कन्हैया को लग रहा है कि साक्षात चंद्रमा है, उसको साक्षात चंद्रमा देखने का आनंद आता है, नकली का नहीं। शायद भगवान मान रहा है यही मेरे बालक बनने की निशानी है। तो मैं भी कई बार बालक बन जाता हूँ। मैंने कहा भगवान देखो थोड़ा सा मुस्कुरा दो, नहीं मुस्कुराए, थोड़ा सा देख लो, नहीं देखा, थोड़ा हाथ उठा के आशीर्वाद देखो, देखो दे दो, मैंने कभी मांगा नहीं तुमसे, कभी मांगा नहीं, बड़ी मुश्किल बड़ी आफत में पड़ा हूँ, बहुत जरूरी काम है नहीं दिया। तो मैंने कहा अच्छा बहुत इतरा रहे हो, भगवान क्या बन गए हो, थोड़ा बहुत गिड़गिड़ाना, अरे दुनिया पिघल जाती है। आप मैं कोई गलत कार्य के लिए नहीं मान रहा हूँ, अच्छे कार्य के लिए मांग रहा हूँ, धर्म की प्रभावना के लिए मान रहा हूँ, एक क्षेत्र के लिए मांग रहा हूँ, क्षेत्र पर संकट आया और संकट को दूर करने के लिए मांग रहा हूँ, तो भी तुम्हें आशीर्वाद देने में। तो मैंने कहा भगवान अब देख लो, अब तुम अपना आशीर्वाद रखे रहो, बच्चा है ना, बच्चा है, अब तुम अपना आशीर्वाद रखे रहो, मुझे नहीं चाहिए, मेरे नमोस्तु में दम होगा तो मैं करके दिखा दूंगा। मत दो आशीर्वाद। और मैंने नमोस्तु किया, मैंने आशीर्वाद कब देखा ही नहीं। मां नमोस्तु किया अच्छे से, पर भगवान की तरफ मैंने देखे, मुझे देखने ही नहीं, मुझे आशीर्वाद की जरूरत नहीं, मेरे नमोस्तु में दम होगा तो हो जाएगा, और हो गया और मैं भगवान के बाहर गया, भगवान रखे रहो आशीर्वाद आपका, मुझे नहीं चाहिए, मेरा काम हो गया। ओहो, अंदर चेतना की बात है महानुभाव। क्यों अपन भगवान को परेशान करते हैं? अपने नमोस्तु में दम है तो आशीर्वाद की कोई जरूरत नहीं है। मैंने कहा था ना कि मैं रामटेक गया था,
आशीर्वाद लेने नहीं गया, मुझे पता भी नहीं कि आचार्य सिंह ने आशीर्वाद दिया। मैं तो नमोस्तु करने गया था, मुझे आचार्य सिंह से कुछ चाहिए ही नहीं था, मुझे तो उनके चरणों में धूप देना थी, देने गया। जब भी मैं गुरु के पास जाता हूँ, भगवान के पास जाता हूँ, उनसे कुछ भी नहीं लेता, मांगूंगा नहीं। मैं भगवान का कोई भिखारी नहीं हूँ, गुरु का कोई भिखारी नहीं हूँ जो मांगूं। कोई मजदूरी नहीं कर रहा हूँ जो मजदूरी लूं। कुटुंबी हूँ, वसीयत ली नहीं जाती, वसीयत मिलती है। और मैंने नमोस्तु किया, लोगों ने कहा आचार्य जी ने आपको पीछे से आशीर्वाद दिया, मुझे तो पता ही नहीं था। अब बोलो, गुरु ने पीछे से आशीर्वाद दिया रामटेक की बात, और मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं आशीर्वाद लेने गया ही नहीं था। मुझे तो मात्र एक ही चिंता थी, मेरे नमोस्तु में चूक ना हो जाए, मेरे नमोस्तु में गलती ना हो जाए। मैंने नमोस्तु विशुद्धि के नमोस्तु में इतना डूब गया कि मुझे यही खबर नहीं है कि आचार्य सिंह ने पीछे लगाए क्योंकि आचार्य जी का पीछे लगाना विशेष माना जाता है, ऐसा लोग कहते हैं। महाराज जिसको आचार्य जी पीछे लगा दे, वो कहता मैं जन्नत मिल गई, जन्नत। राम राम राम, हाथ ही उठा दें तो बहुत है, पीछे लगाना बहुत। सबको आश्चर्य हुआ, सब मान आचार्य सिंह ने पीछे लगा दी और मुझे खबर नहीं। बाद में महाराज लगा बोले, देखो आज आचार्य सिंह ने आपको पीछे लगाए। मैंने कहा भैया मुझे तो पता नहीं, क्योंकि मैं तो नमोस्तु करने गया था। फिर मोबाइल वगैरह से दिखाया, तब मुझे पता चला कि आचार्य सिंह ने अपनी आशीर्वाद दिया है। आनंद है, मांगा नहीं है। गुरु ने मेरे पास जो कुछ भी है सब कुछ बिना मांगे दिया है, ये मुझे गर्व है। जो कुछ भी दिया मैंने, प्रारंभिक दीक्षा ली, क्षुल्लक दीक्षा मांगी नहीं, दी है। संस्मरण आप लोगों को याद है। एक दीक्षा मैंने मांगी नहीं, मुनि दीक्षा मैंने मांगी नहीं, दी है। जो कुछ भी है सब गुरु ने दिया है। महानुभाव, बड़े लोग बिना मांगे जो देवें, वो एक कौड़ी भी हो वो तुम्हें करोड़पति बना देगी। बिना मांगे जो मिलता है वो प्रसाद कहलाता है। मैंने तो समर्पण कर दिया, मैंने तो नमोस्तु कर लिया। आगे क्या देना है क्या लेना हो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। आशीर्वाद देना कि नहीं देना वो उनकी मर्जी है। वो नहीं देंगे तो उनको आफत है, उनका गुरु पद जाएगा, अपना क्या जा रहा है। अपनी अपनी चिंता रखो, अपनी चिंता है। अपन नमोस्तु नहीं करेंगे तो अपना शिष्यत्व गड़बड़ हो जाएगा, अपनी संभालो। और शिष्य ने नमोस्तु किया और गुरु ने नहीं दिया तो उनका गुरु पद जाना, उनका खतरे में पड़ेगा। उनके पद की अपन चिंता क्यों करें। सच्चा गुरु आशीर्वाद दिए बिना रहेगा नहीं, और सच्चा शिष्य नमोस्तु किए बिना रहेगा नहीं। दोनों के अपने अपने कर्तव्य हैं, अपना अपना क्राइटेरिया है, अपने अपने अधिकार हैं। हमें कोई एक दूसरे में दखल देने की जरूरत नहीं। जिनको गुरु पद की चिंता है वे देते रहेंगे आशीर्वाद, और जिन्हें शिष्य बने की चिंता है वे करते रहेंगे नमोस्तु। बस अपना अपना संभालो। हमें अपना शिष्यत्व संभालना है, पर नमोस्तु में गलती मत करना। भगवान की भक्ति में कमी नहीं रखना। अपना काम करो, मेरा काम नमोस्तु में नमोस्तु कर रहा हूं, बस देखता हूं मेरे नमोस्तु में यदि कभी चूक हुई हो। मैंने कभी मन वचन काया से नमोस्तु करने में कभी गलती की हो, मेरा उल्टा सीधा नियम है। आप लोग महाराज जी आपके आशीर्वाद में दम हो तो मेरा काम हो जाए, तो मैं तो कहता हूँ भैया नहीं है दम, चुपचाप बैठ। और मैं तो कहता हूँ भगवान रे मेरे नमोस्तु में दम है। मन से, वचन से, काय से मैंने नमोस्तु किया है।
तो मेरा कार्य होना चाहिए। तूने आशीर्वाद दिया है कि नहीं दिया इसकी मुझे कोई दरकार नहीं है। और हुआ काम, भगवान से जाके बुलाना भी दिया, मत दो आशीर्वाद, अब तो ठीक है, दे देते तो कम से कम तुम्हारे नाम तो मरता कि ये कार्य महाराज के हाथ से, भगवान के आशीर्वाद से हुआ। कर ली ना आपने गलती, भगवान को सुनाया हमने जम के, मैंने गलती कर गया, आशीर्वाद दे देते। हम सबसे कहते भगवान ने आशीर्वाद दिया था तो ये काम हो गया, आपके खाते मर जाता। अब नहीं मारूंगा, अब तो सबसे कहूंगा जो काम हुआ है मेरे नमोस्तु के दम पर हुआ है। भगवान में अतिशय नहीं होता है, भक्ति में अतिशय होता है। भगवान में अतिशय नहीं होता, भगवान की भक्ति में आते। भगवान में हो तो भगवान तो सबका कल्याण करते हैं। भगवान सबका है, भक्ति इंडिविजुअल है। क्या कहा? भगवान सबका है लेकिन भक्ति, बोलो तुम्हारी भक्ति अलग है, हमारी भक्ति, भक्ति सबकी अलग अलग है कि नहीं? भगवान सबका है, भगवान सबका है लेकिन भक्ति सबकी नहीं हो सकती। हर व्यक्ति की भक्ति अलग अलग होती है और वो हमारी व्यक्तिगत है। हमें भक्ति का अधिकार है, हमें भीख में कुछ नहीं चाहिए, सब मिलेगा। कहाँ जाएगा? बस इतना सा करना है कि हमें ये सिद्ध करना है भगवान के सामने मैं भिखारी नहीं हूँ, भगवान के मंदिर में मैं नौकर नहीं हूँ, बस भगवान मैं आपका बेटा हूँ। आपकी वसीयत मिले नहीं मिले अपने आप मिलेगा। बाप नहीं देता है ना तो भी अकस्मात मर जाए तो नगर पालिका में क्या सिद्ध करना है? मैं इनका बेटा हूँ, बस उतने में हो जाता है। कोई चिंता नहीं करना, बस नौकर बन के मत जाना मंदिर में, सेवक बन के मत जाना, मजदूरी लेके लौटोगे, मिलेगी मजदूरी मिलेगी। भिखारी बन के मत जाना, मिलेगा भीख मिलेगी। मंदिर में भक्त बन के जाना, गुरु के पास शिष्य बन के जाना, सारी वसीयत तुम्हारे नाम हो जाएगी। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।